नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रात्रि थवाई। और लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। चुनाव को लेकर सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। किसने तंज कसा, किसने निशाना साधा और क्या है चुनावी माहौल, जानने के लिए देखिए हमारा ये खास कार्यक्रम। सबसे पहले बात कर लेते हैं नामांकन की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में नामांकन का दौर जारी है और पांचवें दिन प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन भरा। जहां सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा नामांकन भरते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार है मोहनलाल बडौली, जिन्होंने नामांकन भरा है। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर गुरुग्राम से नामांकन भरते हुए नजर आए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया है। और इसी तरह भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो टीवी स्क्रीन पर ये 5 तस्वीरें देख रहे हैं और दिग्गजों ने नामांकन भरा है। आपको बता दें, पहली तस्वीर में डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी प्रत्याशी हैं, रोहतक से नामांकन करते हुए नजर आए। सीएम सैनी उनके साथ मौजूद रहे। मोहनलाल बडौली बीजेपी उम्मीदवार हैं सोनीपत के, नामांकन उन्होंने भरा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राज बब्बर, रावदान सिंह और महेंद्र प्रताप नामांकन करते हुए नजर आए। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस दौरान उनके साथ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र नजर नहीं आए, जिसे लेकर यह कहा जा रहा है कि हुड्डा पिता पुत्र ने उनके नामांकन कार्यक्रम से दूरी बना ली। और इस मौके पर कांग्रेस के ही नेता करण दलाल भी साथ नजर नहीं आए। यहां तक कि करण दलाल के सवाल पर तो कांग्रेस उम्मीदवार मीडिया पर ही भड़क गए। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पूर्व सीएम हुड्डा के दूरी बनाने पर सफाई भी दी है। नॉमिनेशन में भूपेंद्र हुड्डा दूरी बनाए हुए हैं आपसे, आपके नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे। नहीं, कोई नहीं है, सारे पहुंचे। यहाँ तो 5 आदमी आने थे, 5 सारे आई, वो भी आ जाएंगे। नहीं, कोई खिलाफ नो, नॉट एट ऑल। नहीं, खुद करा रहे हो, क्या बात है? कोई नहीं कर रहे हैं। नहीं है बयान, नहीं है। नहीं, मुझे दिखाई, लिख के दिखाइए। अरे लिख के दिखाइए। वो अब ठीक हो जाए, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमारे अपना पार्टी का मैटर है, सीनियर आदमी है। ऐसा नहीं है, सब तरह के पहलू देखे जाते हैं और ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है, किसी एक का नहीं है, सभी का। सभी नीचे से पहले अपना पार्लियामेंट जो कोऑर्डिनेटर हमने लगाए थे, उनकी मीटिंग हुई, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। सभी चैनलों पर हर सीट पर बहुत पूरी तरह से विस्तार के साथ मंथन किया गया और उस पर निष्कर्ष निकालना ही था। तो हमारा कोई भी कैंडिडेट कमजोर नहीं है। अब ये जिसको टिकट मिली वो भी कमजोर नहीं, वो तो है ही नहीं, और जिसका टिकट नहीं मिल पाया वो भी हमारा मजबूत उम्मीदवार पार्टी के साथ रहेगा। सर, नामांकन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा या बाकी अन्य नेताओं ने दूरी बना रखी है महेंद्र प्रताप के नॉमिनेशन में। नहीं, कोई दूरी नहीं है। क्यों नहीं पहुंचे? क्या वजह है? देखिए, ऐसा है कि कल मैं साथ था हुड्डा साहब के सोनीपत में, और करनाल में परसों हमने कराया था, कल हमने अम्बाला और कुरुक्षेत्र में करवाया था। आज 3 हो गए, 3 जगह जाना संभव नहीं, तो हमने बांटे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नारनौल गए हैं, मैं यहाँ आ गया, और समय जैसे मिलेगा, राज बब्बर जी कर रहे हमारे गुड़गांव से, हम कोशिश करेंगे। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी भ्रष्टाचार के मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अगर हम 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और 10 वर्षों का ये नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, भाइयों, जमीन आसमान का अंतर नजर आता है।
अगर कांग्रेस का शासन देखे भाइयों, भ्रष्टाचार नजर आता है। और अगर यहाँ हरियाणा के अंदर देखें, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार नजर आता है और खाली घोषणाएं दिखाई देती हैं। किसानों को 2 रुपए का 5 रुपए का चेक दिया जाता है। भाइयों, ये 2024 का चुनाव 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज पूरा देश एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार आज पूरा देश एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इधर नारनौल में कांग्रेस की रैली में पूर्व सीएम हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1 बताया, तो साथ ही इस मौके पर कई वादे भी जनता से कर दिए। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो किसान का क्या करेंगे? किसान को एमएसपी की गारंटी देंगे और जो कोई उससे कम खरीदेगा तो उसकी सजा देंगे और स्वामीनाथन लागू करेंगे। जवान के लिए बेरोजगार के लिए 1 लाख रुपए साल की अप्रेंटिसशिप। यहां से गुड़गांव जाऊंगा, मैं दाव के साथ कह सकता हूं, जो रुझान जो एक साथ समर्थन जो लोगों का मिल रहा है छत्तीस बिरादरी का, उसके आधार पर कह सकता हूं हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं कि अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनाएंगे। इधर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, लोग हमारे काम को लेकर वोट देंगे। वहीं संविधान बचाव के बयान पर उन्होंने कहा कि जो विपक्षी पार्टियां माहौल बना रही है वो गलत है। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है और कि देश में तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये लोग चाहते हैं। और लोगों को ये भी पता है कि जो विपक्षी पार्टियों ने इंडी गठबंधन बनाया है, ये एक तरह से बगैर दूल्हे की बारात है। आज से 15-20 साल पहले जिस तरह से 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री होते थे, वो काम ये दोबारा करना चाहते हैं, लेकिन भारत का मतदाता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। संविधान की जहाँ तक बातचीत है, हर भारतवासी जानता है कि संविधान को रोकने का काम कांग्रेस ने किया, को अब भी नहीं पालन करने का काम कर रही हैं, तो वो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अपराधी धाराओं के अंदर जेलों में बंद हैं, को जुडिशरी उनको जमानत नहीं दे रही, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हर जगह से रिजेक्ट हो चुकी हैं, फिर भी सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर रखा है। एक तरफ जहां सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें जिताने के लिए लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं, तो वहीं जेजेपी को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। कहीं नेता पार्टी छोड़ रहे हैं तो कुछ पार्टी के पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। इसी बीच अब जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने बीजेपी के समर्थन की बात कही है। ये वीडियो काफी पुराना है जो वायरल हो रहा है। हिसार सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला को समर्थन की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि जेजेपी के विधायक कि रणजीत चौटाला ही, यानी कि जो बीजेपी उम्मीदवार हैं वही चुनाव जीतेंगे। इधर सिरसा में शनिवार को सीएम नायब सैनी की जनसभा होगी। नेहरू पार्क में होने वाली जनसभा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। शहर में भव्य रोड शो निकाला जाएगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने प्रशासनिक अधिकारियों समेत जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। गोविंद कांडा का कहना है कि बीजेपी के विकास परक नीतियों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि जनसभा में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, सिरसा विधायक और हरियाणा लोकहित पार्टी सुप्रीमो गोपाल कांडा समेत बीजेपी के कई नेता शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई अशोक तरमत जी अपना नामांकन पत्र भरेंगे। उसकी तैयारियां लगभग हमने पूर्ण रूप से कर ली है, लेकिन ये तैयारियां कल एक ऐतिहासिक तैयारियां होगी। कल यहाँ से फाइनल हो जाएगा कि हम कितने लाख वोटों से जीत रहे हैं, और ये मेरी ख्याल हरियाणा की सबसे बड़ी जीत होगी।
सिरसा की सीट। वैसे तो सभी सीटें बड़े अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं, 10 की 10 सीटें, और 11वीं सीट हमारी जो है वो भी जीत रहे हैं हम। तो ये 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन सिरसा की सीट एक ऐतिहासिक जीत बनाएगी। तो बहुत अच्छी तैयारियां चल रही है। माननीय सीएम नायब सैनी जी यहाँ आ रहे हैं, और हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव जी भी यहाँ आ रहे हैं, और बाकी हमारे जो भाजपा का पूरा परिवार है वो भी है, और हलोपा के भाई गोपाल कांडा जी भी यहाँ पर हैं। कल पूरा परिवार यहाँ होगा और एकजुटता के साथ सभी तैयारियां हमने पूर्ण रूप से कर ली है। इधर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन किया। राहुल गांधी के नामांकन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और रॉबर्ट वाड्रा समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं रायबरेली से नामांकन भरने के बाद अब बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है, क्योंकि उन्होंने अपनी पुरानी सीट अमेठी को छोड़कर रायबरेली से पर्चा भरा है। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से राहुल गांधी के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर अमेठी सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी से हार स्वीकार कर ली है। वहीं अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल शर्मा की उम्मीदवारी पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा वे सही उम्मीदवार हैं, वो अमेठी की गली गली जानते हैं। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। हाँ, बहुत अच्छी चॉइस है। बहुत समय से शर्मा जी संभाल रहे हैं अमेठी को। 99 से जब पहले चुनाव का संचालन हमने किया था तो हम दोनों ने साथ में किया था। अमेठी का हर गांव के हर गांव को जानते हैं, गली को जानते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे के चेले कह रहे थे कि अमेठी आएंगे, लेकिन वो इतने डर गए कि वहां से भागकर रायबरेली चले गए। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी उन्हें कहता हूं डरो मत, भागो मत। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत, मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। इधर कर्नाटक में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज कसा। अमित शाह ने कहा सोनिया गांधी ने राहुल बाबा के इस यान को 20 बार लॉन्च किया, लेकिन उनकी लॉन्चिंग सफल नहीं रही। उन्होंने कहा कि रायबरेली सीट बीजेपी जीतेगी, राहुल गांधी चुनाव हारेंगे। राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है, मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई।
और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। हरियाणा में चुनावी रण में अब स्टार प्रचारकों के दौरे शुरू हो गए हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा दौरे पर रहे और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है और कहा कि राहुल गांधी रण छोड़कर रायबरेली चले गए हैं। तो वहीं कांग्रेस पर यहां पर प्रचार करते हुए नजर आए कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं बचा है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। और जहां तक लोकसभा चुनाव का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में गुजरात के सूरत से भारतीय जनता पार्टी के विजय का श्री गणेश बहनों भाइयों हो चुका है। समाचार पत्रों से आपको जानकारी प्राप्त होगी कि सूरत संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुजरात में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। मेरे और बहनों भाइयों, देखिए इधर अमेठी और रायबरेली में यह कांग्रेस पार्टी जल्दी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने के लिए। बराबर राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ा करते थे, थक गए वहां से हारने के बाद, चले गए केरल के वायनाड में। अब उनसे कहा जा रहा था कि अमेठी से लड़ जाओ। लोग चाहते थे उनकी पार्टी के कि अमेठी से लड़े, लेकिन अमेठी से लड़ने की हिम्मत उन्होंने नहीं जुटा पाई है। अमेठी का रण उन्होंने छोड़ दिया है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं, कहीं ऐसा न हो कि राहुल जी का नाम रण छोड़ देने के कारण आगे जाकर कुछ और रख दें लोग। मुझे इस बात की चिंता हो रही। अब वो रण छोड़ने वालों को क्या कहा जाता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। मैं वह नाम नहीं लेना चाहता हूं। 2014 तक यह भारत दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करिश्माई काम किया मेरे बहनों भाइयों। 7-8 वर्षों के अंदर धन दौलत के आकार के मामले में, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, वह जंप लेकर मेरे बहनों भाइयों आज 5वें स्थान पर पहुंच गया। और मैं नहीं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं, सभी डंके की चोट पर यह दावा कर रहे हैं कि भारत दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और ऐसे ही यदि आगे बढ़ता रहा भारत, तो 2027 आते आते, यानी आज के 2.5-3 साल के बाद, भारत दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा मेरे भाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के सामने चुनाव लड़ने से डर गए हैं। वहीं इस दौरान अनिल विज ने भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी पलटवार किया है। राहुल गांधी जी डर गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि स्मृति ईरानी के आगे अमेठी से जो उनकी परंपरागत सीट रही है वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि वहां तो फिर हिसाब देना पड़ेगा, लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। डर गया भाई, डर गया राहुल गांधी, डर गया, डर गया भाई, डर गया राहुल गांधी, डर गया। हुड्डा साहब, कांग्रेस का इतिहास देख लो पहले। संविधान की सबसे ज्यादा धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई है। आपकी पार्टी की इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए थे। अखबारों में खबरें उठा ली जाती थी, लोगों की जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नसबंदी की जाती थी, कई तो कुआरों का ही कर दी। और इतना ही नहीं है, आपकी पार्टी को तो संविधान का बिल्कुल भी आदर नहीं है। आपने धारा 356 लगा कर
संवैधानिक तौर पर चुनी गई सरकारों को आपने तोड़ तोड़कर ऐसे आप खेले जैसे बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते हैं। आपके मुंह से संविधान का शब्द अच्छा नहीं लगता। गुजरात में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने कहा, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। विरोध में खड़े हैं, उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो मेवा खाने के लिए आए हैं। वो आपकी सेवा के लिए नहीं आए हैं, वो अपने परिवार को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस, ये दो बातों का अलायंस है। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। आप देखो, एक तरफ उजाला है, बोलो आपके पैसे का हकदार आप उसको चोरी होने दोगे? उस पर कोई डाका डालने दोगे? मोदी जी पहरेदार की तरह खड़े हैं कि नहीं खड़े? वो कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। दूसरा, हम कहते हैं यहां सब लोग साधारण घर से आकर के राजनीति में काम कर रहे हैं, और उनके यहां परिवारवाद, ये सारा घमंडिया गठबंधन, ये परिवारवाद का गठबंधन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में कांग्रेस सपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ऐसा है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में ट्रैक्टर दे दिया जाए। कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे, और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, बीजेपी 400 पार नहीं 400 हारने जा रही है। इसका प्रमाण है कि अब वे 400 पार का नारा नहीं लगा रहे। इस बार पीडीए एनडीए को हराएगा। सरकार के हिसाब किताब लेने जा रही है। ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। उसका परिणाम ये है कि अब वो 400 पार का नारा नहीं लगा रहे हैं। पिछला पीडीए एनडीए को हराएगा। और जिस तरीके से संविधान को ये छोट होना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, इस वजह जो डबल इंजन की सरकार वाले लोग हैं, होर्डिंग में डबल इंजन नहीं दिखाई दे रहा, डबल इंजन पहले ही गायब है, और जिसके लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो होर्डिंग। राजनीतिक उठापटक, सियासी घमासान में ये सब लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इन सब के साथ अब लोकसभा चुनाव का ये महामुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है। हालांकि अब इंतजार है 4 जून का, देखना होगा परिणाम किसके पक्ष में आता है, कौन से दल के दावों पर जनता कितना विश्वास करती है। ये चुनाव परिणाम के बाद ही साफ होगा। हमारे खास कार्यक्रम महामुकाबला में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए हरियाणा न्यूज पर।